नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को जीरो टॉलरेंस के रूप में पेश किया है, लेकिन क्या ये नीति सख्त कार्रवाई में बदल रही है या सिर्फ दावों तक सीमित है? एक ओर जहां सरकार ने परिवहन विभाग में कथित 500 करोड़ की मासिक वसूली को लेकर कदम उठाए हैं, तो कांग्रेस ने इन दावों पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कहते हुए परिवहन विभाग में टोल बैरियर पर अवैध वसूली को बंद करने का बड़ा फैसला लिया। डॉक्टर मोहन ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। सरकार ने अभियोजन स्वीकृति के लिए समय सीमा तय की है। 3 महीने के भीतर सभी मामलों में कार्रवाई अनिवार्य होगी। इसके अलावा नए नियम के तहत नियुक्तिकर्ता अधिकारी अब सीधे अभियोजन की अनुमति देंगे। इससे फैसले जल्दी होंगे और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बच नहीं पाएंगे। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया। सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किए और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पर भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने जीरो टॉलरेंस नीति पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब दिखावा है। क्या ये पहली बार है जब परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है? बीजेपी की सरकार पिछले 20 सालों से सत्ता में है, फिर ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुका? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, जबकि बड़े अधिकारी और नेता बच जाते हैं। इस पूरे परिवहन विभाग में जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए, और उसमें चूंकि कांस्टेबल की यह स्थिति है, हवलदार की यह स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? हवलदार के पास 52 किलो सोना 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा। उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आप तो पुलिस भी गई थी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर रोकथाम के कई सख्त कदम उठाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये प्रयास जमीनी स्तर पर असरदार होंगे या फिर ये भी सियासी शोर में दब जाएंगे? दलाल शिवराज सरकार में भी सक्रिय थे और कमलनाथ के राज में भी। तो क्या डॉक्टर मोहन यादव का ब्रह्मास्त्र सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनेगा या फिर ये भी अतीत के दावों की तरह धुंधला हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मोहन का ब्रह्मास्त्र करप्शन पर प्रहार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी इस चर्चा का हिस्सा है। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबोले जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, लगातार कार्रवाइयां हो रही है, छापे पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जीरो टॉलरेंस के दावे भी बहुत हद तक सच साबित हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की चिंता यह है कि केवल छोटी मोटी कार्रवाइयां होती हैं और बड़ी वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन प्रदेश अभी भी भ्रष्टाचार की गर्त में है।
नमस्कार अमित जी, नमस्कार नमस्कार आनंद जी, मैम। नमस्कार अनूप जी। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जिस दिन से उन्होंने मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में पदभार संभाला है, पहले दिन से वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीति है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जी रही बात जो ये सौरभ शर्मा वाला मामला आया है, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसमें जांच कमेटी का गठन कर ही चुके हैं। आपने देखा है, एक पूर्व कमिश्नर के साथ 3 लोगों की कमेटी का गठन हो चुका है। वो इसमें जांच कर रही है। ईडी भी एक्टिव हो गई है, ईडी भी अपना कार्य कर रही है, डीआरआई अपना कार्य कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। रही बात इस मामले की, तो देखिए अमित जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इस जी मामले में जिस प्रकार से जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे सिर्फ एक ही बात मैं जरा कहना चाहूंगी कि एक जो कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, परत दर परत जांच होती जाएगी, जी रिपोर्ट बाहर आएगी और जो भी इसमें दोषी है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो किसी सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई नेता भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही है हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। जी और आप लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस सरकार में भी था और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और भ्रष्टाचार का मतलब ये जी नहीं होता है कि जो लोग अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं वो भी भ्रष्ट है। अगर कुछ लोगों के कारण एक मछली अगर तालाब को गंदा कर रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा तालाब गंदा है, क्योंकि अगर ये जी 6 साल से जिस व्यक्ति जी की बिल्कुल बात हो रही है वो 6 साल से पद पर था, बीच में कमलनाथ जी की भी सरकार आई थी, तो अगर ठीक है इस तरह के आप आरोप जी लगाएंगे तो आपकी भी सरकार बीच में आनंद रही जी, है। जवाब दूसरी दीजिए चीज कि ये, कार्रवाई हो रही है धीरे धीरे, तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है उसमें बदलाव भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या विपक्ष इन कार्रवाइयों से संतुष्ट है और क्या केवल एक ही मछली है जो आप मानते हैं तालाब को गंदा कर रही है? जी आनंद जी, आनंद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? नितिन जी गडकरी जी ने जब कहा था, सुनाई जी दे रहा हूँ मैं? जी जी आनंद जी आपकी बात रखें। जी नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश सरकार को लेटर लिखकर कहा था कि जी ये जो परिवहन के टोल नाके जो है वो जीएसटी आने के बाद अवैध हो गए हैं, जी इन्हें क्यों चालू किया जा रहा है? जी तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, मोहन यादव की 1 साल की सरकार हो, जी इसमें कार्रवाई की। अच्छा, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों पर बात करने के लिए डिबेट नहीं है। भ्रष्टाचार जो 20 साल में भाजपा की सरकार ने पैदा किया है, उस पर चर्चा के लिए आपने डिबेट की है। जी और भाजपा का ये बड़ा प्रिय शगल है कि ये सत्ता में होने पर भी सवाल पूछते हैं। जनता को मूर्ख बनाने का इन्होंने धंधा खोल रखा है। जी बेसिकली ये इनका तरीका है। जो जी विपक्ष में है उससे सवाल होंगे, जो सत्ता में है वो जिम्मेदार होगा। जी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? जी आज मोहन यादव जी कोई भी बात कहें, जीरो टॉलरेंस क्या व्यापम में दिखा, धीरे धीरे रे मना टाइप की बातें करके जी क्या साबित करना चाहते हैं? व्यापम में कौन बड़ी मछली अंदर जी। गई? अभी नर्सिंग घोटाले में 4-4, 5-5 साल से एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और हर साल जी। फीस भर रहे हैं। क्या जी। मंत्री जी का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। तो प्रश्न ये है कि भाजपा का मतलब भारी भ्रष्टाचारी पार्टी जी। बहुत झूठी पार्टी है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्य सचिव और उनके परिवार का नाम भी अब तो रिकॉर्ड पर आ गया है। जी तो ये दिखा रहा है कि किस बड़े स्तर पर ये घपला घोटाला सब जुड़ा हुआ है। और इसमें जिन राजनेताओं के नाम आ रहे हैं वो मोहन यादव जी की कैबिनेट में है। जी तो क्यों आऊंगा वंदना जी, क्यों आपसे देरी की जरूर जा इसका रही है? जवाब लूंगा मैं। जी ये केवल ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा कि धीरे धीरे रे बना। जी तो उसमें एक लोकोक्ति और है जी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने,
जी। मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है और एक बच्चा जो 2003 में पैदा भी नहीं हुआ था वो आज वोट डाल रहा है। जी। एक पूरी पीढ़ी जो है पैदा होकर वयस्क हो चुकी है और ये कह रही है कि धीरे धीरे समय निकलेगा। चलिए, तो तब हम इसका कांग्रेस का इलाज कहना यह है कि केवल ध्यान भटकाने की बात कही जा रही है। रुक कर लेंगे अनूप जी का। अनूप जी, क्या मानते हैं आप, जो कार्रवाई हुई है वो काफी थी, और क्या वाकई में धीरे धीरे ही कार्रवाइयों की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, इसमें गति आने की आवश्यकता आप देखते हैं? जी अनूप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप म्यूट हटा लें प्लीज। जी आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आपकी बात रखें। जी अमित जी देखिएगा, जय श्री राम। जी आपकी सरकार के कार्यकाल में निश्चित रूप से एक बड़ा घोटाला जा चुका है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ, निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते, जी कम से कम सरकार की तुलना की जाए, शिवराज सरकार के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए थे। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अल्प कार्यकाल में बड़ा घोटाला उजागर किया है। रही बात कांग्रेस भाजपा प्रवक्ताओं की, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि यदि घोटाला उजागर हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। और जहां तक जितनी भी एजेंसियां, अब ईडी भी, कल आपने अपडेट दिया होगा, ईडी भी इसमें शामिल हो गई है, ईडी भी उसकी जांच कर रही है। तो अमित जी, मैं मानता हूं कि अपेक्षाकृत डॉक्टर मोहन यादव की सरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल की तुलना में बेहतर घोटालों को लेकर काम करना चाहती है। ये उद्देश्य उसका समझ में आ रहा है। जी अमित जी। अनूप जी, लेकिन विपक्ष की चिंता एक और है कि केवल छोटी मोटी कार्रवाई की जाती है, छोटी मछलियों पर ही जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की दिशा दिखती है। तो क्या आप देखते हैं कि वाकई जो बड़े नाम है वो छूट जाते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। जितना समय मिला था एजेंसीज को, सौरभ शर्मा को भागने नहीं देना था। आनंद जी की बात से बात मैं कि कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री के बयान की हम बात करें, जीरो टॉलरेंस की, डॉक्टर मोहन यादव कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको अन्य एजेंसियों को भी इस काम में तेज रफ्तार लानी पड़ेगी, इस बात में कोई संदेह। जवाब ले लेते वंदना जी, जवाब दीजिए कि कोशिश जरूर है लेकिन गति और बढ़ानी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि केवल छोटी मछलियों पर ही हाथ जाता है, बड़ी मछलियों तक कोई पहुंच नहीं पाता, केवल ध्यान भटकाने की बात बीजेपी करती है। देखिए अमित जी, पहली बात तो ये कि आनंद जी कह रहे थे कि का बरसा जब कृषि सुखानी, तो अभी कृषि नहीं सुखाई है। अभी जैसे ही वो घोटाला उजागर किया हुआ है, उसके 2 दिन बाद ईडी रोल में आ गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कमिटी का गठन हो चुका है। तो ये दर्शाता है कि कितनी स्पीड के साथ इस पर कार्रवाई की जा रही है। और रही बात जो धीरे धीरे रेमना की बात हो रही थी, वो ये थी कि थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। छोटी और बड़ी मछलियों के कारण जो गलत नहीं है, वो व्यक्ति इस सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। उसके अलावा अगर अमित जी हम बात करें इस कार्रवाई की और सारी चीजों की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोलू अग्निहोत्री जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन पर भी कार्रवाई की है, जिनकी दुबई में कंपनीज हैं। तो कोई भी गोलू हो या मोलू हो, हम तोल मोल कर कार्य नहीं करते। जो भी घोटाले करेगा, उसमें इन सब मामलों में जो भी लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो और अगर वो सरकार का भी नुमाइंदा है, और अगर उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति और जो भी हमारे संविधान में उस पर कार्यवाही बनती है, वो हमारी माननीय मोहन यादव जी की सरकार उस पर करेगी। और जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम उन्होंने इस बात को सराहा कि हमारे जो एक्शन वाले सीएम कहलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप देखिए उन्होंने ये बात साबित करी है कि आप 3 दिन में इस पूरे प्रकरण में देखिए कितनी गति के साथ कार्य किया गया है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी इस घोटाले को लेकर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं भी मानती हूँ, इस घोटाले को लेकर सीरियसनेस के साथ कार्य कर रहे हैं। और सारी एजेंसीज जो हैं वो अपने आप में निष्पक्ष एजेंसीज है। जो भी व्यक्ति गलत पाया जाएगा, वो जांच कर परत दर परत इसकी जो भी रिपोर्ट है वो सामने आएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ना कांग्रेस पार्टी को परेशान होने की जरूरत है, और ना जनता भी इस बात से बिल्कुल आशान्वित रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया इसमें संज्ञान ले रहे हैं, कोई भी अगर प्रदेश में काला बाजारी करेगा, अवैध वसूली करेगा, तो उसको नहीं बख्शा जाएगा।
किसी भी माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। हमने टोल नाके अब जो जहां पर अवैध वसूली होती थी उन्हें बंद करने का कार्य किया है। इन्होंने माननीय नितिन गडकरी जी की बात करी थी, तो माननीय नितिन गडकरी जी हमारी ही पार्टी के केंद्र के मंत्री हैं और उन्होंने ही इस बात को पॉइंट आउट किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस पार्टी को कितनी चिंता है प्रदेश की, जब कुछ बात आ जाती है तब वो चिंता जताने लगते हैं। आप ये बताइए कि गोलू अग्निहोत्री मामले में आप लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? उनकी कंपनीज तो दुबई तक हैं, उस पर तो आप लोग कभी नहीं बोलते, लेकिन सौरभ शर्मा मामले पर आपकी आवाज बुलंद हो जाती है। तो जब बोलते हैं और विपक्ष हैं तो निष्पक्षता के साथ कार्य किया करिए। अपनी पार्टी के भी जो नेता अगर इसमें किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसते हैं उनके बारे में भी बोला करिए। गोलू अग्निहोत्री जी के विषय में आज तक आपकी किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने टिप्पणी नहीं की। जवाब दीजिए कि कार्रवाइयां हो रही है, जांच भी शुरू कर दी है जांच एजेंसियों ने, लेकिन जांच पर कितना भरोसा विपक्ष को है? आनंद जी। नहीं, जांच पर भरोसे की बात ही नहीं है जी। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार है जी, 20 साल से किसकी सरकार है, और मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू किसके पास है, लोकायुक्त की पुलिस किसके पास है, नॉर्मल पुलिस किसके पास है, प्रशासन किसके पास है, और वित्तीय अधिकार किसके पास है जी। तो ये लूट किसके लिए हो रही है और इस लूट में किसका संरक्षण है? ये क्या विपक्ष पर आरोप लगा देने से खत्म हो जाएगा? इतना बड़ा मामला है। भाजपा की प्रवक्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए। में आपकी सरकार थी, 2G, 3G, 4G, कोलगेट, जीजाजी, वंदना जी, कांग्रेस का आरोप है कि संरक्षण किसका मिल रहा है? आखिर इतने बड़े घोटाले सामने कैसे आ रहे हैं? अमित जी आनंद जी। अमित जी, मैं इस तरह डिबेट नहीं करता हूं और न कर पाऊंगा। आनंद जी बिल्कुल आपकी बात रखें। वंदना जी मैं आपका फिर से रुख करूंगा। नहीं, भाजपा प्रवक्ता को दे दीजिए मेरा समय जी। आनंद जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर वंदना जी नहीं, आप उनको दे दीजिए, वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं अपनी बात, उनको दे दीजिए मेरा समय। नहीं, आपके आरोपों पर ही वो जवाब दे रही थी। आनंद जी आपकी बात पूरी करें पहले। जी आनंद जी, थोड़ी सी सभ्यता होनी चाहिए डिबेट करने की। जी बिल्कुल, आपकी बात रखिए आनंद जी। मैं शांति से सुनता हूँ जी, मैं बीच में बोलने वाली डिबेट नहीं करता। ठीक है आनंद जी, आपकी बात पूरी मेरा भी ले लीजिए जी, मैं दे दूंगा। आनंद जी अपनी बात पूरी करें जी। हाँ, सीधे और स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश में अगर 20 साल से भाजपा की सरकार है तो ये घोटालों की जिम्मेदारी कांग्रेस की हो जाएगी क्या? भाई, भाजपा की सरकार निकम्मी है, ये स्पष्ट हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार का एक नारा है कि जनता का वोट के रूप में साथ लो, ठेकेदारों का विकास करो, कमीशन खोरों पर विश्वास करो, और यही भाजपा के सारे लोग मिलकर प्रयास करो। तो ये सारा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरह के जो नारे लगाते हैं, उस नारे का पूरा सारभूत ये है कि ये कमीशन खोरों की सरकार है। और हर जगह इन्होंने कमीशन सेट किया हुआ है। यही कारण है, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, महाकाल लोक घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, मतलब राशन, जो गरीबों का राशन है उसको मोटरसाइकिल पर परिवहन कर ले रहे हैं, और ट्रक का नंबर मोटरसाइकिल का नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये सीएजी कह रहा है। सीएजी ने अभी कल रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में आया है कि मध्य प्रदेश में विद्युत का 100% विद्युतीकरण मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, और केवल वाहवाही बटोरने के लिए, अवार्ड लेने के लिए अधिकारियों ने जो है झूठी रिपोर्ट बना दी। तो ये भाजपा के राज में आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है, और इसको अगर वंदना जी डिफेंड कर रही है तो उनकी हिम्मत को सलाम है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हम। वंदना जी जवाब दीजिए, संरक्षण किसका है? कांग्रेस ने सवाल उठाया। देखिए आनंद जी, आपकी सभ्यता का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, जिस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती हूँ, क्योंकि कमीशन खोरी और इस तरह के शब्द। आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति के कारण, एक पुलिस के व्यक्ति के कारण आप पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे? ये आपकी सभ्यता है? आप देश के, मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है उस पूरे विकास को कटघरे में खड़ा कर देंगे? ये आपकी सभ्यता, ये आपकी संस्कृति है? देखिए, मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के घोटाले उजागर होते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता लिप्त पाए जाते हैं। और जो ये जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जो जब से वो नियुक्त किया गया है उस बीच में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी उसका पूरा साथ दिया है। अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो आपके समय में उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया? तो इस तरह की बातें अगर हम करेंगे तो इन बातों में उलझ के रह जाएंगे।
अगर कोई भी हमारे प्रदेश में काला बाजारी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, काला धन अर्जित करने का कार्य कर रहा है, जनता के पैसे को लूटने का कार्य कर रहा है, तो वो व्यक्ति सामने आना चाहिए। ये किसी पार्टी या किसी सरकार की बात नहीं है, जनता के धन की बात है। और आप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमीशन खोरों की सरकार और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी बातों का मैं पूरी तरह से विरोध करती हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को आज विकास की इस पटरी पर दौड़ाकर इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जो आप लोगों ने हमें मध्य प्रदेश दिया था, एक बीमारू राज्य। कल केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बुंदेलखंड की जल की समस्या का समाधान करने वाले हैं, ये दर्शाता है मध्य प्रदेश के विकास को। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, बस पत्रकार अनूप जी का रुख कर लेते हैं। सबका विकास सबका कल्याण की बात करते हैं जी, अनूप जी का रुख कर लेते हैं। अनूप जी, ये विषय इतना बड़ा हो चुका है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फ्रंट फुट पर आए, कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया। क्या लगता है, क्या सिर्फ सियासीकरण इस पूरे विषय का हो जाएगा, इस घोटाले का, या फिर कहीं ना कहीं अब बड़ी परतें भी खुलेंगी इसके बाद? निश्चित रूप से परतें खुलेंगी जी, इस बात से इनका परतें खुलेगी, जांच जारी है जी। मेरा जहां तक मानना है जी, राज्य सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को एक आमूल चूल परिवर्तित व्यवस्था में करके जीरो टॉलरेंस को फोकस करते हुए ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जी, ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर जैसे आनंद जी ने कहा, हमारी सम्मानीय भाजपा प्रधान था, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार कोई ऐसी नीति का निर्धारण करे, कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिससे हर डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश लगभग 56 विभाग हैं, उन 56 विभागों की एक रिव्यू करते हुए, पूरे एनालिसिस करते हुए करप्शन का एक नई सिरे से नई नीति को अडॉप्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कहना जी अनूप जी, निश्चित तौर पर प्रदेश की खुशहाली हो और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो तोड़ी जाए, यही सबका प्रयास होना चाहिए। बहरहाल अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।